जय हिंद दोस्तों। आज 17 सितंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ विनेत्र। विनेत्र क्या है? विनेत्र एक कल्वरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है। ठीक है, कल्वरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ से आपको एस्केप लेना पड़े तो ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, विनेत्र। सो ऑफिशियली इसकी शुरुआत की गई वाइस एडमिरल राजेश पिंडारकर जी के साथ। कहाँ पर किया गया, इम्पॉर्टेंट है ये किया गया INS सातवाहन पे, जो कि कहाँ है, विशाखापट्टनम। INS सातवाहन। ठीक है, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प द क्रू मेंबर्स, जो कल्वरी क्लास सबमरीन्स के जो क्रू मेंबर्स हैं, कि आप इमरजेंसी के टाइम पे कैसे एस्केप कर सकते हो। साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो ये उसी के अंतर्गत बिल्ड किया गया है, इंडिजिनसली बिल्ड है इंडिया के द्वारा ही, और ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। क्या है ये कि कल्वरी क्लास सबमरीन के जो क्रू मेंबर्स हैं वो इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे एस्केप करेंगे, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है विनेत्र। नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट आज की दिखी, दैट वाज इंडिया अचीव्स Tier 1 status in Global Cyber Security Index। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया ने Tier 1 स्टेटस इंडिया को मिला है। सो इफ़ वी सी, ये जो रिकॉग्निशन दिया है ये दिया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, ITU, और ये दर्शाता है कि इंडिया का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन, ये उसको दर्शाता है। GCI की अगर हम बात करें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये एक ग्लोबल टूल है एंड इट इज़ यूज टू मेजर हाउ कमिटेड डिफरेंट कंट्रीज़ आर टू साइबर सिक्योरिटी। जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितनी कमिटेड हैं, इसके बारे में GCI जो है ये एक ग्लोबल टूल है जो इसको मेजर करता है। कंट्रीज़ 5 की एरियाज़ में इवेल्युएट की जाती हैं। पहला है लीगल मेजर्स, दूसरा है टेक्निकल मेजर्स, थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, फोर्थ कैपेसिटी डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज़ कॉपरेशन। तो 5 की एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनका एवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ Tier 1 स्टेटस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया को मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो है भास्कर। अब भास्कर क्या है? भास्कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किस लिए बनाया गया है? टू बूस्ट इंडियाज़ स्टार्टअप कम्युनिटी। तो इंडिया की जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए भास्कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लाया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू DPIIT, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। भास्कर का फुल फॉर्म देखें अगर, तो भास्कर इज़ भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, और इसका एम है टू अनलॉक इंडियाज़ एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिव इकोनॉमी। ठीक है, तो स्टार्टअप जो कम्युनिटी है उसको ये उसकी जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करेगा। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू? DPIIT के थ्रू, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया की स्टार्टअप कम्युनिटी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट, थर्ड नेशनल लोक अदालत। तो थर्ड नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई रिसेंटली, नालसा ने इसको ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पर किया? 27 स्टेट्स और यूटीज़ में, उनके जो ताल्लुक्स उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड हाई कोर्ट्स ऑफ 27 स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये किया गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो देखने लायक है वो ये है कि लोक अदालत क्या होते हैं। तो लोक अदालत एक फोरम है जो कि डिज़ाइन किया गया था फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, इधर वो पेंडिंग हो कोर्ट में या फिर वो प्री लिटिगेशन स्टेज में हो। किस तरीके से करेंगे? थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एमिकेबल सेटलमेंट। ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो एमिकेबली सेटल कर जाएं। तो इसमें कोई ना जीतता है ना हारता है, ये एक तरीके का बहुत ही सूदिंग जजमेंट होता है कि इसमें कोई ना विनर होगा ना कोई लूज़र होगा। कोशिश किया जाएगा कि कोर्ट के बाहर ही कोर्ट का जो बर्डन है वो कम किया जा सके लोक अदालत के माध्यम से। तो ये एक तरीके का
ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि रिलीव करता है इंडियन कोर्ट्स को उनके बर्डन से थोड़ा सा। पहली लोक अदालत कैंप गुजरात में लगाया गया था 1982 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस फिर इसको मिलता है 1987 में थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अ लोक अदालत टिपिकली इंक्लूड्स अ जुडिशियल ऑफिसर जो कि चेयरमैन होंगे, अ लॉयर और एक सोशल वर्कर। ठीक है, तो इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर जो कि चेयरमैन होंगे, साथ ही साथ एक लॉयर और एक सोशल वर्कर इसमें होंगे। तो ये न्यूज़ थी अबाउट लोक अदालत। नेक्स्ट देखते हैं टाइफून यागी। देखिए टाइफून यागी अभी तक का साउथ ईस्ट एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून रहा है और ओवरऑल सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। तो ये इसने सीवियर डैमेज कॉज किया अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। इसने अफेक्ट किया है फिलीपींस, चाइना, लाओ, म्यांमार, थाईलैंड और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वियतनाम को। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह ओरिजिनेट हुआ था जिसकी स्पीड अराउंड 63 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन कहाँ हुआ था ये? वेस्टर्न फिलीपींस सी में हुआ था, लेकिन बाद में ये कैटेगरी 5 टाइफून में चेंज हो गया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। तो ये कैटेगरीज जो हैं वो सैफिर सिम्पसन स्केल के थ्रू बताई जाती हैं। तो ये कैटेगरी 5 में इसको डिनोट किया गया। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव किस लिए? जो भी लॉसेस हुए हैं, मतलब एड प्रोवाइड करने के लिए और अर्जेंट सप्लाईज भेजने के लिए वियतनाम, लाओ और म्यांमार में। ठीक है, सो वियतनाम, लाओ, म्यांमार में अर्जेंट सप्लाईज भेजने के लिए, लॉसेस को ख़त्म करने के लिए, मतलब उसमें कुछ हेल्प करवाने के लिए। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भाव कहाँ भेजा गया है? वियतनाम में, एंड बिकॉज ऑफ टाइफून यागी। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। रिसेंटली एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज कंडक्ट हुई थी, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से दो नेशंस के बीच में कंडक्ट हुई है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ऑलराइट, सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर द डे। 5 जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगी वो हमने कवर किया, and tomorrow we'll be again here with the next 5 news for the day. Okay, till then keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.